रंजित राम है, ग्राम सिरमंडी। पूर्णाडी में मेरा ज़मीन है जो दादा दादी के नाम से डीड है। और जो ज़मीन सुधीर पांडे को हम 5 कट्ठा दिए थे, हम उनको दे दिए। और बाद जबरन फिर 5 कट्ठा ज़बरदस्ती गुंडा बुला के वो लेना चाहते हैं। और हम लोग CNT एक्ट में आते हैं, गरीब है, मेरे पास तो कोई पैसा वैसा न है। और इस वक्त गुंडा पर एकदम परेशान कर रखो है। सुधीर पांडे घर ले ततरिया टैंक, और ततरिया टैंक से आके यहाँ घर बनाया है। जो ज़मीन देते घर बनाया, उसके बाद इसे मारपीट किया हम लोग के साथ में। एक बार फिर रगदा भी किया है। प्रशासन को भी इस मैसेज दिए, प्रशासन भी आया। उसके बाद प्रशासन ने फिर सुधीर पांडे को उठा भी ले गया। फिर प्रशासन ने फिर छोड़ दिया। उसके बाद कब उठा के ले गया? कल रात को। कल रात को क्यों उठाया, क्या कर रहा था वो? जमीन में मशीन लगाया था। कितना बजे समय करीब 5 बजे लमसम 5 बजे उठा ले गया। 5 बजे उठा के ले गया। फिर प्रशासन गया वहाँ तो लेके गया, प्रशासन से फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर 2 बजे रात को आके JCB लगाया। तो मुझे पता चला कि यहाँ JCB लगा हुआ है। तो दशरथ राम भी रात्रि भी लगाया था। दशरथ राम ग्राम दसरूडी का है, रहने वाले, ठीक है। वो लोग मतलब ज़मीन छीन लिया। हम लोग तो गरीब आदमी है और CNT एक्ट में आते हैं। और ज़मीन ये लोग प्रशासन के द्वारा ले जाता है, फिर छोड़ा जाता है और फिर काम लगाया जाता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ जाएं? अब आवेदन अभी तक कहाँ दे चुके हैं? SDO यहाँ दिए हैं, CO यहाँ दिए हैं, और थाना भी दिए हैं। ये मैटर आपका कितने दिन से चल रहा है? 15 दिन से लगभग चल रहा है। 15 दिन से? आवेदन 15 दिन पहले दिए थे? हाँ, एक आवेदन 15 दिन पहले दिए थे। और हाँ। पुराना तो 2 महीना पहले है। 2 महीना का? तो आने की लगभग पीछे 2 महीना से आपका मैटर चल रहा है। तो आप आवेदन देने के बाद प्रशासन का क्या कार्रवाई हुआ? कोई कार्रवाई नहीं की सर। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं की। जब जाते हैं प्रशासन बोला हाँ ठीक है, पेपर आपका है, आप काम कीजिए। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ माफिया लोग बैठा कर रखता है। हम लोग आते हैं तो भगा देता है। तो आप क्या भी मांग करते हैं प्रशासन से? वही कहते हैं हमारा पेपर, हमको जमीन दिला दे। हम सरकार से भी बोलते हैं मेरा पेपर है तो हमको, गरीब को हमको दिला दे। हम लोग कहाँ जाए? बोले बाबा बोल हमरो जमीन है, हमारे सासू के नाम से हमर जमीन है। हमने जब अबुए तब दगम के सुधीर पांडे और दशरथ राम ऐसा हमने के दगम कर कने यार जमना कब्जा तरफन करो है। की दिक्कत होले चाची? जमीन है हमार यार दशरथ राम यार सुधीर पांडे छिना करो। जब हमने रोके लगो तो बटवा के गुंडा लगा के मरवे लगो। तो जमीन तोहर कागज है जमीन के? हाँ, सब है। चक्कर नाम से कागज है? भगरथी देवी यार एतवारी राम से। के तू भगरथी देवो तोहर? 7 साल थी हमारा। 7 साल थी? हाँ। अच्छा। मेरा ये ज़मीन था, प्लॉट नंबर 9 है। इसमें मेरा पिताजी का नाम से, मेरा माँ के नाम से रेखती है। और गुंडा लोग जबरदस्ती करता है, बोल वो हमारा बोल है, वो बोलता है हमारा है। आपके पिताजी नाम से था? हाँ। तो इस जमीन पे आप कभी जोत आवाज भी किए थे पहले? करते आए हैं। करते आए हैं। हाँ। तो ये कितने से मैटर चल रहा है यहाँ पे? 2 महीना से। 2 महीना से? तो 2 महीना से आप लोग प्रशासन के पास गए थे? हाँ, चिट्ठी दिए थे। तो कोई कार्रवाई प्रशासन से हुआ? नहीं कुछ हुआ। तो अब क्या लगता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है? जैसे कि आप देखते हैं कि लोग अभी यहाँ बता रहे थे कि गुंडा बुला लेता है। अब गुंडा बुला लेता है तो फिर क्या हो सकता है? अब मर्डर होने का संभावना है, और क्या है। अब सरकार जब नहीं सुनवाई करेगा तो यही हम लोग का अत्याचार है गरीब आदमी के साथ। सिरमंडी निवासी रंजित राम के द्वारा आपके ऊपर जो सो क्लेम लगा है जमीन हड़पने का, क्या सही है? मेरा नाम सुधीर पांडे है। हम उसी के खानदान से, उसका दादी से 20 डिसमिल जमीन लिए और परदादा से द्वारा 20 डिसमिल लिए। 40 डिसमिल जमीन हम खरीदारी किए हैं, जिसका रसीद मेरा कट रहा है दोनों का। और उसमें हम 24 डिसमिल में अपना मकान बनाए और वही पेपर पर हम लोन लेकर के अपना बिजनेस चला रहे हैं करीब 2-3 साल से। और आज जो बाकी जमीन 16 डिसमिल बचा था, 40 में 24 डिसमिल पर मैं मकान बनाया हूँ। और 16 डिसमिल जो बचा था वो हमें आवागमन के लिए, गाड़ी के लिए रख दिए थे, छोड़ दिए थे खाली जगह। आज वो 16 डिसमिल जमीन देना नहीं चाहता है। और वह जमीन जो है सो बोल रहा है कि हम इस ऐसा रंगदार को दे देंगे गवर्नमेंट, जिसके सामने आप टिक नहीं पाइएगा। और ये विवाद खड़ा कर रहा है, बेफजूल का विवाद खड़ा कर रहा है। इस पर तो कानून कार्रवाई होना चाहिए।
उनका कहना है कि आप 20 डिसमिल खरीदे हैं और आप कह रहे हैं कि हम 40 डिसमिल खरीदे हैं। हाँ 40 डिसमिल खरीदे इसका हैं। पेपर है आपके हाँ, पास? अच्छा, दोनों का पेपर है 40 और उनका एक और कहना है कि रात को लगभग 3 बजे के आसपास जो है सो वो काम करवा रहे थे। अगर जमीन उनका है तो फिर दिन में क्यों नहीं करवाए? कल हम 3 बजे दिन को ही काम करवा रहे थे और कल दिन को ही 4 बजे तक मेरा काम खत्म हो गया। वो झूठ मूठ का बोल रहा है कि वो रात को काम करवाया है। दूसरा चीज सर कि इस विवाद में कभी सामाजिक पहल सामने आई कि समाज में पंचायत के स्तर में बैठ के मामला को सॉर्ट आउट किया जाए? इसमें पंचायत नहीं हुआ, लेकिन डीएसपी साहब के साथ बैठक हुई जी। उसमें बोली जमीन जो है सो इसका परदादा ज्यादा बिक्री कर दिया। उसका हिस्सा 1 एकड़ 16 डिसमिल होता है और उसने 2 एकड़ 20 डिसमिल बेच दिया है उसका परदादा। तो इसी के बीच में जो है सो डीएसपी साहब बोले थे वो मैनेज करके कम बेसी करके सबको बैठा दो और लड़ाई झगड़ा मत करो। उस दिन सपोर्ट भी किए, बोल हम कितना किसको देना है नहीं देना, नापी कराने दीजिए उसके बाद देंगे। और नापी कराने के बाद बोलता है हम नहीं 1 डिसमिल जमीन नहीं देंगे। मैं मंटू कुमार राम, इस विवादित जमीन जिसके बारे में मीडिया द्वारा बता रहे हैं, ये प्लॉट नंबर 9 है, खाता नंबर 6, रकबा 2 एकड़ 32 डिसमिल के मध्य 25% 58 डिसमिल मेरा हिस्सा है, 25% दशरथ राम का हिस्सा है 58 डिसमिल और 116 डिसमिल रंजीत राम का है। विवादित होने का मेन कारण है जमीन पर अत्यधिक बिक्री होने के संबंध में। रंजीत राम का हिस्सा होता है 1 एकड़ 16 डिसमिल और जमीन बिक्री किया 2 एकड़ 20 डिसमिल। पहले उसके परदादा खीरू राम के द्वारा जमीन को अपना बेटा पूतों के नाम से कर दिया गया है। बाद में खीरू राम सेवाराम को बेच देता है। इसके बाद झरी राम को देता है 80 डिसमिल, सेवाराम को भी देता 80 डिसमिल। इसके कुछ दिन बाद सुधीर पांडे को देता है भागीरथी देवी 20 डिसमिल जमीन। कुल मिला के 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन ही बेचा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको अभी पता चला है कि इस केस में मेरा भी नाम दे दिया है, मेरा भाई का भी नाम दिया हुआ है। तो इसमें प्रशासन से हम यही उचित कार्रवाई करने के लिए मांग करते हैं कि इसमें जो विवादित जमीन में जो अग्रीमेंट धारी है तो जो केवला लिए हैं, विवाद उन लोग के बीच में है, लेकिन रंजीत राम के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें खतियान धारक का नाम दे दिया गया है। मेरा हिस्सा 58 डिसमिल होता है जिसमें कोई विवाद नहीं है।